नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के लिए रीजनिंग से संबंधित अध्याय है ब्लड रिलेशन, अर्थात रिश्ता नाता से संबंधित प्रश्न। ब्लड रिलेशन से दो प्रकार की प्रॉब्लम रहती है, डायरेक्ट प्रॉब्लम और इनडायरेक्ट प्रॉब्लम। यूजीसी नेट परीक्षाओं के लिए सिर्फ डायरेक्ट प्रॉब्लम से प्रश्न पूछी जाती है। इनडायरेक्ट प्रॉब्लम का प्रश्न बैंकिंग परीक्षाओं में रहता है, इसलिए यहाँ हम लोग सिर्फ डायरेक्ट प्रॉब्लम से संबंधित कुछ सॉल्व करने की तरीका देखेंगे, जिसमें कुल 5 जनरेशन से प्रश्न आधारित रहता है। यहाँ हम लोग लगाएंगे, सेल्फ पे बैठाएंगे, सेल्फ से चालू करेंगे। सेल्फ के बाद दो जनरेशन नीचे तक जाएगा, जहाँ सन नेफ्यू सब आएगा। फिर उसे एक जनरेशन नीचे ग्रैंड सन, फिर उससे ऊपर जाएंगे सेल्फ से तो फादर अंकल से रहेगा, और एक जनरेशन और ऊपर जाएंगे तो ग्रैंड से संबंधित रहेगा। तो सेल्फ माने किसी, जैसे बोलेगा किसी फोटो की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, या किसी पार्क में टहलते हुए ए ने मुझसे बी के संबंध में कुछ कहा। तो इस तरह से प्रश्न रहेगा और उसमें रिश्ता को निर्धारित करना रहता है। तो हम लोग देखेंगे पहले सेल्फ के रिलेशन में जो अपने से रिलेटेड जनरेशन का रहता है, माने हमारे ही जनरेशन का कोई रहेगा तो उसे सेल्फ कहेंगे। जैसे सेल्फ होंगे मेरे ब्रोदर, मेल सदस्य में देखेंगे ब्रोदर, और फीमेल सदस्य में सिस्टर। इसी तरह फीमेल सदस्य में हस्बैंड, फीमेल सदस्य में वाइफ, सेल्फ जनरेशन में आ जाता है ये सब। इसके बाद कजन ब्रोदर में मौसेरा, ममेरा, चचेरा, फुफेरा भाई सब आएगा। उसी तरह कजन सिस्टर है, कजन सिस्टर में मौसेरा, ममेरा, फुफेरा और चचेरा भाई बहन आएगी, बहन सब। इसके बाद सेल्फ में ही ब्रोदर इन लॉ, जीजा, साला और देवर के लिए प्रयोग किया जाता है। और उसी तरह फीमेल सदस्य में भाभी, साली और देवराइन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये सब सेल्फ जनरेशन के लिए आ गया। इससे आगे के जनरेशन में जाएंगे ऊपर, एक जनरेशन बढ़ेंगे ऊपर तो आ जाएगा फादर, अंकल मतलब मामा, चाचा, मौसा तीनों आएंगे। इसके बाद फादर इन लॉ, ससुर। फिर फीमेल सदस्य में जाएंगे एक जनरेशन ऊपर तो मदर, आंट में आ गया मामी, चाची, मौसी तीनों। इसके बाद मदर इन लॉ। फिर दो जनरेशन सेल्फ से दो जनरेशन ऊपर जाएंगे तो ग्रैंड फादर मेल सदस्य के लिए और ग्रैंड मदर फीमेल सदस्य के लिए। यहाँ मेल सदस्य के लिए प्लस का सिंबल दिए हैं और फीमेल सदस्य के लिए माइनस का सिंबल दिए हैं। इसी तरह सेल्फ से एक जनरेशन नीचे आएंगे तो सन, नेफ्यू माने भतीजा और भांजा, सन इन लॉ दामाद। उसी तरह फीमेल सदस्य में जाएंगे तो डॉटर बेटी, निस भांजी और भतीजी, डॉटर इन लॉ अर्थात पुतोह। इस तरह सेल्फ से दो जनरेशन नीचे आएंगे तो ग्रैंडसन पोता और ग्रैंड डॉटर पोती के लिए आ जाता है। तो इसमें डायरेक्ट प्रॉब्लम से संबंधित
प्रश्नों में 5 जनरेशन से अधिक क्वेश्चन रहता है और इतना ही रिलेशन से संबंधित प्रश्न संबंध रहता है। इसके बाद हम कुछ सिंबल देख लेंगे कि इसके लिए कैसे सिंबल सेट करेंगे। मेल सदस्य के लिए प्लस से सिंबल सेट करेंगे, फीमेल सदस्य के लिए माइनस, एक सदस्य एक जनरेशन ऊपर के लिए जाएंगे तो ऊपर की ओर तीर लगाएंगे, तीर का सिंबल लगाएंगे तो फादर और मदर के लिए। 2 जनरेशन ऊपर के जाएंगे दादा की तरफ तो 2 तीर का निशान जाएंगे सेल्फ, फादर और ग्रैंड फादर। इस तरह ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर के लिए जाएंगे। इस तरह एक जनरेशन नीचे के लिए नीचे की ओर तीर का निशान लगाएंगे जैसे सन और डॉटर। फिर 2 जनरेशन नीचे के लिए जाएंगे तो ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। सेल्फ यहाँ आ जाएंगे तो सन और यहाँ ग्रैंड सन। तो जो 2 जनरेशन इसमें भी देखे ऊपर में सेल्फ, सन, ग्रैंड सन, तो इसी तरह इसमें भी सिंबल कर लेंगे। इसके बाद है ब्रोदर और ब्रोदर के लिए। ब्रोदर सेल्फ जनरेशन के लिए है तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन का प्रयोग किए हैं, सीधा सीधा लाइन। ब्रोदर और ब्रोदर के लिए प्लस प्लस सिंबल करेंगे, या सिस्टर और सिस्टर रहेगी तो सेम जनरेशन का हो जाता है और माइनस माइनस का प्रयोग किए हैं और स्ट्रेट लाइन। इस तरह सिस्टर और ब्रोदर रहेगा तो एक प्लस माइनस प्लस सिस्टर और ब्रोदर। और हस्बैंड वाइफ के लिए ये टेढ़ा यस के निशान का है, इस तरह से करते हैं क्योंकि अगर इसका भी स्ट्रेट लाइन देंगे तो भाई बहन और हस्बैंड वाइफ में अंतर नहीं कर पाएंगे और ये दोनों सेम जनरेशन का है, इसलिए उसमें थोड़ा सिंबल को बदले हैं। यहाँ यस के निशान दिए हैं हस्बैंड के लिए और वाइफ के लिए। जैसे प्रश्न रह सकता है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है तो एक जनरेशन ऊपर गया और ए पिता है बी का। फिर बोलेगा सी बी का भाई है, भाई के लिए सी भाई है बी का। अभी बी लड़का है या लड़की ज्ञात नहीं है। फिर आगे बढ़ा देगा डी हस्बैंड है, पति है बी का, डी पति है बी का तो पति डी पति है तो प्लस हो जाएगा और जब पति है बी का तो बी ऑलरेडी माइनस हो जाएंगे। फिर बोल देगा ई पुत्र है, ई पुत्र है बी का तो ई पुत्र है बी का। अब इसमें हमें कोई भी किसी से भी संबंध ज्ञात करना होगा तो इस माध्यम से कर सकते हैं। यदि पूछ देगा ए का ई से क्या संबंध है, ए ई का कौन है, तो देख लेंगे ए कौन है ई का, तो यहाँ ई जो है बी का पुत्र है और बी जो है पुत्री है ए का, तो अर्थात ई का माँ हो गई बी और माँ के पिता नाना। इसी तरह ज्ञात करेंगे। फिर पूछ देगा डी का ए से क्या संबंध है, यानी डी ए का कौन है, तो डी पति है बी का और बी पुत्री है ए का, तो पत्नी का मान बेटी का, ए का बेटी बी, बेटी का हस्बैंड दामाद, यानी डी ए का दामाद है। फिर पूछ देगा सी का ए से क्या संबंध है, अर्थात सी ए का कौन है, तो उसमें हम देख सकते हैं सी भाई है बी का और बी बेटी है ए का, तो अर्थात सी ए का पुत्र है। इसी तरह बोल देगा सी का डी से क्या संबंध है, सी डी का कौन है,
तो सेम जनरेशन में है लेकिन संबंध अलग है। सी डी का कौन है? तो सी हो गया, सी का बहन बी, और बहन का हस्बैंड जीजा। तो सी जो है डी का कौन है? तो ये हो गया सी का जीजा हो गया डी, तो सी हो गया डी का साला। तो ब्लड रिलेशन बस इसी तरह बैठाना रहता है और सब प्रश्न इसी तरह आसानी से हल हो जाता है। आगे कुछ उदाहरण ले करके हम उसका प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए अगला वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए यही हम ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी इससे संबंधित वीडियो हम बनाएं, यूजीसी नेट से संबंधित, मैथिली से संबंधित हो या पेपर 1 से, तो आपके तक आसानी से पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।